हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एवरेज पढ़ रहे हैं। एवरेज का थर्ड और आखिरी लेक्चर होगा आज। तो देखो क्वेश्चन क्या मिल रहा है आपको। क्वेश्चन बोल रहा है कि 40 संख्याओं का जो एवरेज है वो 35 है। ठीक है, 40 का जो एवरेज है 35 है। अब इस 40 संख्या में से जो फर्स्ट 25 नंबर है उसका एवरेज 30 है, और जो एंड के 16 संख्या हैं उनका एवरेज जो है 42 है। तो 25वीं संख्या ज्ञात करना है। भाई फर्स्ट का 25 और एंड का 16 दिया है, दोनों को जोड़ रहे हो तो कितना आ जा रहा है आपका? दोनों को जोड़ रहे हो तो वो आ जा रहा है आपका 41 आ जा रहा है। अब 41 टोटल नंबर ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि एक कोई सा नंबर होगा जो ओवरलैप होगा और वही नंबर होगा 25वां नंबर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो 40 संख्या का एवरेज आपको दिया गया है, तो यहां पर से आप टोटल 40 संख्याओं का योग यानी कि 40 नंबर्स का समेशन आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एकदम आसान है। मल्टीप्लाई कर दो 40 इंटू 35, तो ये हो जाएगा आपका 5 चौक 20, 2 और 4 तिया 12, 2 कितना हो जाएगा? 14। 1400 टोटल नंबर आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 25 तिया 75 मतलब 750, और इसको मल्टीप्लाई करो 16 दूनी 32, और ये हो जाएगा 16 चौक 64। 64 और 3 कितना हो जाएगा? सॉरी, क्या कर रहे हो आप? 64 और 3 कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दो, मतलब बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, 750 प्लस 672 को जोड़ के 1400 को माइनस करेंगे। 1400 को, और ये क्या क्या लिख दे रहा हूँ, 1400 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या? ठीक है, इन दोनों को जोड़ो तो 2 हो गया, 7 5 कितना हो गया? 12 हो गया, 1 हो गया, और 8 से 14 हो गया। मतलब 1422 माइनस 1400, आंसर आपका आ गया 22। तो 22 जो है वो आपका 25वां नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें आपको बोल रहा है कि 50 से लेके 120 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का आपको एवरेज निकालना है। मतलब कि 50 होगा, 50 के बाद फिर 51 होगा, 52 होगा, ऐसा करके आप 120 तक चल दो। ठीक है, और सबको जोड़ के फिर जितना 50 से 120 नंबर है उसको डिवाइड कर दो। एक ये तरीका है। ठीक है, लेकिन ऐसा करते बैठे रहे क्या एग्जाम में? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 170 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 85 इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जिसमें आपको दिया गया है 10 के 18वें मल्टीपल, गुणज मतलब इंग्लिश में मल्टीपल, और 40वें गुणज तक के गुणज का एवरेज ज्ञात कीजिए। मतलब 10 का पहाड़ा पढ़ना है यार। 10 18 बार, 18वां पहाड़ा क्या हो जाएगा? 10 का 180 हो जाएगा, और 40वां पहाड़ा क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये ऐसा कुछ होगा, 180 प्लस 190 प्लस 200 ऐसा करके आपका 400 तक गए हैं, और इनका एवरेज ज्ञात करना है। हमको क्या करना है? सिर्फ फर्स्ट नंबर मतलब 180, लास्ट नंबर मतलब 400 डिवाइडेड बाई 2 करना है, हमारा आंसर आ जाता है। मतलब 580। ठीक है, 580 डिवाइडेड बाई 2, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 दूनी 18, 290 इज योर आंसर। एकदम आसान था। आगे करते हैं। ये दिया गया है सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान इतना है, मंगल बुध गुरु का इतना है। यदि सोमवार का टेम्परेचर 49 है तो गुरुवार का टेम्परेचर ज्ञात कीजिए। देखो एकदम आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया और वेडनेसडे हो गया, जिसका एवरेज टेम्परेचर आपको 45 दिया है, और वहीं आपका ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया और थर्सडे हो गया का एवरेज टेम्परेचर आपको दिया गया है 42। अब मैं एक काम करता हूँ, 45 इंटू 3 कर दूंगा, तो टोटल टेम्परेचर आ जाएगा क्या मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे का? अरे भाई एवरेज 45 दिया था, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल टेम्परेचर आ जाएगा क्या सोमवार मंगलवार और बुधवार का? आ जाएगा, बोलो ना, 135। ठीक है, और वैसे ही क्या कर दूंगा ट्यूसडे, अरे ऐसे बाई में 3 रहता और 3 इधर चल देगा ना मेरे भाई। ठीक है, तो आपका टोटल टेम्परेचर नहीं आ जाएगा थर्सडे वेडनेसडे और ट्यूसडे का? तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 तिया 12। इतना समझ में आ गया।
अब मेरे को क्या दिया गया है कि मंडे का टेम्परेचर दे दिया गया है, मंडे का टेम्परेचर 49 है। तो इस वाले इक्वेशन को अगर मैं 1 मान लूं तो 1 से हम लोग ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे इज इक्वल टू 135 माइनस 49 कर लेंगे। तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना आ जाएगा है, ये हो गया आपका 15 माइनस 9 6 हो गया, 12 माइनस 86 हो गया, 86 डिग्री सेल्सियस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे। इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब क्या करो, एक काम करो, इसको इक्वेशन 2 मत मानो, इसको इक्वेशन 3 मान लो, इक्वेशन 2 इसको मान लो। अब इक्वेशन 2 में अगर इक्वेशन 3 का वैल्यू पुट कर दिया जाए, मतलब ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का वैल्यू पुट कर दिया जाए, तो 86 डिग्री प्लस थर्सडे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। अब 126 को 86 में अगर मैं घटा दूं तो ये कितना आ जाने वाला है, 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये हो गया कि थर्सडे मतलब गुरुवार का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। एकदम आसान क्वेश्चन था कि नहीं, बोलो, बन गया। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस यूनिट का, लास्ट क्वेश्चन, और ये भी थोड़ा सा ट्रिकी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एक खिलाड़ी जो है 8 पालियों या फिर पारियों में कुछ रन बना रहा है और 90 पारी में 60 रन बना दे रहा है, जिससे उसका एवरेज 2 बढ़ जा रहा है। इससे क्या समझ में आया, जो 8 मैचेस होंगे, 8 पारियां होंगी, उसमें जो एवरेज रहा होगा, मान लेते हैं एक्स, ठीक है, वो कम था। अब क्या हो गया, 2 बढ़ गया जब वो 60 रन मार दिया, मतलब कि इससे पहले वाले मैचेस में 60 से कम मारा होगा। अभी क्या कर दिया, ज्यादा मार रहे हैं, 60 मार रहे हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, एवरेज निकाल लेते हैं ना भाई। 8 मैचेस का एवरेज कैसे निकालेंगे, कितना बढ़ जा रहा है एवरेज में, 2 की बढ़ोतरी हो रही है, और 90 पारी में जब वो 60 रन मार रहा है, तो मतलब टोटल कितना हो गया, 9 इंटू 2 मतलब 18 हो गया। क्या 18 रन डिवाइड ही तो करते हैं ना, जो रन होता है उसको डिवाइड करते हैं। 60 रन वो 90 मैच में मारा है, 9th मैच में वो 60 रन मारा है, ठीक है। मतलब वो अपने एवरेज से ज्यादा मारा होगा, इसीलिए तो 2 की बढ़ोतरी हो रही है। इस 2 को सब में बांट दो, 9 में बांट दो, 18 हो गया, ठीक है। अब इस 18 को 60 में माइनस कर दो, ठीक है, 18 को 60 में माइनस कर दो तो एवरेज निकल जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, 42। अब ये जो एवरेज आ गया वो 8 मैचेस का एवरेज आ गया, क्या 8 मैचेस का एवरेज आ गया। लेकिन अपने को पूछ क्या रहा है लास्ट में, देखो 9 पारियों के बाद उसका एवरेज ज्ञात करना, 8 8 पारियों के बाद उसका 42 था। अब क्योंकि वो 60 मार दिया है तो 2 की बढ़ोतरी हो गई है, तो 42 प्लस 2 मतलब 44 इज योर आंसर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं, समझने में थोड़ा दिक्कत जाता है, लेकिन बहुत आसान होता है अगर कंसेप्ट अगर आपको समझ में आता है तो। एक बार और बता देता हूं मैं, देखो 8 मैचेस था, ठीक है, सॉरी, हाँ हाँ, 8 मैच खेला, उसके बाद 90 मैच में वो 60 रन मार रहा है, तो उसका एवरेज 2 बढ़ जा रहा है। पहला वाला इक्वेशन का मतलब ये हो गया, जो भी एवरेज था 8 मैच का उसमें 2 का बढ़ोतरी हो गया जब वो 60 रन मारा। तो अब जब 2 की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, 2 की बढ़ोतरी हो रही है, 9 मैच के बाद 2 की बढ़ोतरी हो रही है, तो 9 दूनी 18 कर दूंगा ना यार मैं, तो ये 18 क्या है, ये 18 क्या है, एक्स्ट्रा रन जो मार रहा है वो है ना एवरेज से, ठीक है। तो एवरेज निकालना है तो 60 अभी मारा है, तो 60 माइनस 18 कर दोगे तो एवरेज नहीं आ जाएगा यार, 42 एवरेज आ गया 8 मैचेस का। अब चूंकि फिर से वापस जाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 9 मैच के बाद निकालना है, ना कि 8 मैच का एवरेज निकालना है। तो 9 मैच के बाद 2 की बढ़ोतरी हो रही है, 2 को फिर ऐड कर दो, आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ा ना हल्के दिमाग से, एकदम शांत दिमाग से खुद से बनाना इस क्वेश्चन को, और ऐसी टाइप का और क्वेश्चन बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका एवरेज वाला जो यूनिट था वो खत्म हो गया है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए यूनिट के साथ। होप आपको सब चीज समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।